हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस। अगर इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में 90% प्लस अंक लाने का सपना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका विद्या हब में, जहां हर क्लास में मिलेंगे बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर हिंदी में काव्यखंड का चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक सारे क्वेश्चंस का आंसर देख के जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, प्रबंध काव्य, कहानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाटक। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो वो नाटक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? ये एक पुस्तक का नाम है, यह किसने लिखा है? निराला, अज्ञेय, पंत, महादेवी वर्मा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? यहाँ शब्द पूछा गया है प्रयोगवाद का सूत्रपात, मीन्स कि प्रयोगवाद का शुरुआत किसने किया है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय और कुंवर नारायण। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय ने किया है। प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? अज्ञेय ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन, और अंत में लिखेंगे अज्ञेय से, अज्ञेय। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 1987 को। कब हुआ इनका निधन? ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 1987 को। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? बनारस, लखनऊ, मुंबई, पटना। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, तार सप्तक के संपादक कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तार सप्तक के जो संपादक हैं तो इनमें से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। कौन है प्रयोगवादी कवि? अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अज्ञेय का काव्य संग्रह इनमें से कौन है? हरी घास पर छनबर, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। तो इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से सभी। ये याद रखना है, हरी घास पर छनबर, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? वो अज्ञेय की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला आंसर है, और अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो ये है अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी, ये भी ध्यान में रखना है। शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास किसकी रचना है? तो वो अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था? तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर अपना 7 जो अभी पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? हिरोशिमा है। जो हिरोशिमा जो शहर है, याद होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम या परमाणु बम गिराए गए थे। तो वही सवाल यहाँ पे कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था? तो जो हिरोशिमा है तो वो किस देश में है? ये भी एक सवाल बन सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ पे गिराया गया था? वो जापान में गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 10 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, हरी घास पर छनवर के रचनाकार कौन है? अभी आया था ऑप्शन में, मैंने बताया भी, हरी घास पर छनवर। तो किसने लिखा है? वो अज्ञेय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ है?
अज्ञे जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। अज्ञे जी का मूल स्थान कहाँ है? पंजाब है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे को हिंदी के साथ साथ अन्य किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, इनमें से सभी। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो अज्ञे को हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं का भी ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला है? पूर्व क्षितिज पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कहीं नहीं। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, नगर के चौक पर। सूर्य कहाँ निकला है? नगर के चौक पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छायाएं कैसी थी? दिशाहीन, छाया मुक्त, दिशा युक्त, उपयुक्त, सभी। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, दिशाहीन। हिरोशिमा में जब बम विस्फोट हुआ तो छायाएं कैसी थी? दिशाहीन थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 7 मार्च 1911 को हुआ है। कब हुआ है? 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, जापान के हिरोशिमा नगर पर अणुबम किसने गिराया था? रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। किसने गिराया था? तो वो गिराया था अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। किसने गिराया था? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अज्ञे एक प्रमुख कवि के साथ साथ क्या थे? कथाकार, विचारक, पत्रकार, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कथाकार भी थे, विचारक भी थे और पत्रकार भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान, नेपाल, भूटान, ईरान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जापान को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, अज्ञे जी की माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम है ऑप्शन नंबर सी, व्यंती देवी। क्या नाम है? व्यंती देवी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, किसके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? किसके पिता थे? पंत के पिता, निराला के, अज्ञे के, दिनकर के। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे के पिता एक पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। पुरातत्ववेत्ता मतलब जो इतिहास में जो पुरानी चीज़ों का पता लगाते हैं, तो वो एक पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे खुदाई होती है तो उसके जो खुदाई करने का जो काम करते हैं तो वो एक पुरातत्ववेत्ता करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? बीए ऑनर्स, एमए, पीएचडी, मैट्रिक। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, एमए। कहाँ तक की थी? एमए तक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल में है, दुर्दांत भयानक मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। ये एक बीवीआई टाइप का सवाल है, इसे नोट कर सकते हैं। दुर्दांत भयानक मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो वो है हिरोशिमा है। क्योंकि हिरोशिमा इसलिए है कि इसमें एक अणुबम, ये परमाणु बम गिरता है, बहुत सारे व्यक्ति, जानवर, वृक्ष, पेड़ पौधे सभी मारे जाते हैं। तो दुर्दांत मानव भयानक मानवीय विभीषिका किसमें है? तो वो हिरोशिमा कविता में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 23 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अज्ञे को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, इनमें से सभी। तो सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। साहित्य अकादमी भी मिला है, ज्ञानपीठ भी मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार भी मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुष्करिणी किसकी रचना है? पुष्करिणी किसकी रचना है? निराला, पंत, अज्ञे, महादेवी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे की रचना है। पुष्करिणी किसकी रचना है? अज्ञे की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, चिंता अज्ञे की किस प्रकार की रचना है? चिंता जो रचना है अज्ञे की किस प्रकार की है? काव्य, कहानी, निबंध, नाटक।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काव्य है। क्या है? चिंता एक प्रकार का अज्ञेय द्वारा रचित काव्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अगला सवाल, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप, तो वो अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये भी ध्यान रखना, ये भी VVI है, इसको नोट डाउन करो। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप लिख करके ऐसे तीरा मारो और लिखो अज्ञेय। अगला सवाल, अगला सवाल में है कवि अज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नगर के बीचों बीच से निकलता है वो सूरज। तो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि सूरज मतलब वो नहीं जो हम लोग पूरब से निकलता है सुबह सुबह वो दिखता नहीं। तो कवि ने जो सूरज कहा है वो परमाणु बम को सूरज कहा है। तो वो जो परमाणु बम वो कहाँ निकला है? नगर के बीचों बीच। वो पूरे नागासाकी और हिरोशिमा शहर के बीच में गिराया गया था, तो इसलिए कहा गया को सूरज कहाँ निकलता है? नगर के बीचों बीच से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब, नगर के बीचों बीच से। अगला सवाल, साखी या साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? और सत्य, सत्य, गवाही, सवेरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवाही। साक्षी या साक्षी का मतलब क्या है? गवाही। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30, कुछ क्षण का वह उदय अस्त में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो ये भी VVI है, इसको भी नोट डाउन करो। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो ये करती है आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? इनमें से कौन सी कृति जो है अज्ञेय द्वारा लिखा गया है? निशित, सुबह का तारा, अरे यायावर रहेगा याद, गुंजन। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अरे यायावर रहेगा याद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, अज्ञेय की निबंध कृति इनमें से कौन सी है? भवंती, अंतरा, त्रिशंकु, इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भवंती भी है, अंतरा और त्रिशंकु, ये तीनों अज्ञेय द्वारा लिखित निबंध है। क्या है? निबंध है ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। 34 में कहा गया है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? जो अभी पहले मैंने बताया, नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? वो आग का गोला है, अणुबम या फिर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रडार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अणुबम या फिर परमाणु बम। हिरोशिमा पाठ में जो लेखक ने कहा है कि चौक पर जो निकलने वाला सूरज है वो सूरज क्या है? वो अणुबम या फिर परमाणु बम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या है? अज्ञेय के पिताजी, याद रखना कि अज्ञेय के पिताजी पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है? तो उनके पिताजी का नाम क्या है वो बताना है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, हिरोशिमा कविता अज्ञेय के किस संग्रह से संकलित है? दिस इज VVI सवाल एंड नोट डाउन योर नोटबुक। नोटबुक में से नोट कर लो कि अज्ञेय की जो कविता है हिरोशिमा वो कहाँ से लिया गया है? चिंता, बावड़ा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, सदानीरा। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, सदानीरा से। कहाँ से लिया गया है? सदानीरा से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, कुछ क्षण का वह उदय अस्त के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? आकाश का सूरज, नगर के चौक पर सूरज निकला सूरज, प्राकृतिक सूरज, परमाणु बम का अचानक उदय और विनाश। तो सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, परमाणु बम का अचानक उदय और विनाश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल,
हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों? वो जापान में है। ऑप्शन नंबर सी जापान में है। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40। मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया? बादल को, पत्थरों को, पानी को, मानव को? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मानव को। मानव का जो रचा हुआ सूरज यानी परमाणु बम है, किसको भाप बनाकर सोख गया? तो मानव को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? यहाँ पे पूछा गया है तार सप्तक। ठीक है, तो तार सप्तक में कितने कवियों का चयन किया था? 3, 4, 7, 9। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 कवियों का। ध्यान रखना है तार सप्तक में 7 है, सब यहाँ लास्ट में है सप्तक। तो कितने कवि थे उसमें? टोटल 7 कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 42। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? बाबरा एरी, आंगन के पार द्वार, मिलन, यामिनी, एक बुढ़, सहसा उछली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिलन, यामिनी अज्ञेय की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अज्ञेय ने संपादन किया रूपा, पुष्करणी, तार सप्तक, इनमें से सभी? तो सही जवाब दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का संपादन किया है, रूपा, पुष्करणी और तार सप्तक का भी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी कहाँ से? कुआं से, 10 दिशाओं से, मिट्टी से, आसमान से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी से। कहाँ से? मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, सदानीरा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो सदानीरा के लेखक कौन है? वो अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इतलाम किसकी रचना है? तो इतलाम निराला, पंत, अज्ञेय, दिनकर। तो इतलाम किसकी रचना है? तो वो अज्ञेय की है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अज्ञेय किस विचारधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? अज्ञेय जो है वो कौन से विचारधारा के कवि हैं? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वो प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे अज्ञेय को प्रयोगवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अगला सवाल सवाल नंबर 48। हिरोशिमा कविता में छायाएं किसकी साक्षी हैं? छायाएं किसकी साक्षी है? प्रकृति की, मानवीय विभीषिका की, शांति की, विकास की? तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मानवीय विभीषिका की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस पाठ की है? ये वीवीआई है, इसे नोट डाउन करो। तो ये पंक्ति किस कविता की है, किस पाठ की है? तो वो है हिरोशिमा पाठ की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 50। अज्ञेय जी के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पेशे से क्या थे? तो वो पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने 21 लाइनर क्वेश्चन की तरफ, और 21 लाइनर क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एग्जाम में भी यही सवाल आएगा, यही समझ के चलो कि इसे बस याद रहना चाहिए अच्छे से। तो पहला सवाल जो पूछा गया है वो अज्ञेय का पूरा नाम। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। दूसरा सवाल है, हिरोशिमा कविता काव्य संग्रह कहाँ से लिया गया? वो तो वो सदानीरा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सदानीरा से। तीसरा पूछा है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो वो कौन है? अज्ञेय है। और चौथा सवाल पूछा गया है, हिरोशिमा में सूरज किसका प्रतीक है? हिरोशिमा में जो सूरज बताया गया वो कौन है? वो एक परमाणु बम का प्रतीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 को। अज्ञेय किस वाद के प्रवर्तक हैं? तो वो प्रयोगवाद के हैं। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकला? नगर के चौक पर या मिट्टी फाड़ कर? और 8वां है, शेखर एक जीवनी क्या है? वो एक उपन्यास है। अगला सवाल है, और सवाल नंबर 9, हिरोशिमा में छाएं कैसी हैं? तो छाएं कैसी है? वो दिशाहीन है, कहीं भी इधर उधर जा रही। अज्ञेय के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और अगला सवाल है, परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था? तो वो जापान पर गिराया गया था। एक बूंद सहसा उछली किसकी कृति है? तो वो अज्ञेय की कृति है। और 13 नंबर में कहा गया है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था?
तो वो मिला था कितनी नाव में कितनी बार। ये वीवीआई सवाल है जो ऑब्जेक्टिव वाले सेशन ऑब्जेक्टिव वाले में नहीं है, अभी जो 50 किए हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है, तो उनकी जो रचना है कितनी नाव में कितनी बार, उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। साक्षी शब्द का मतलब क्या है, गवाही या फिर सबूत। हिरोशिमा कविता में भयानक चित्रण है, किसका भयानक चित्रण है, तो वो मानवीय विभीषिका का। अज्ञेय का मूल निवास कहाँ है, तो वो पंजाब का है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, अज्ञेय की है। तार सप्तक में कितने कवि हैं, तो 7 हैं। अज्ञेय का निधन कब हुआ, 4 अप्रैल 1987 को हुआ है। और लास्ट का जो 20वां सवाल है वो है हिरोशिमा किस महाद्वीप में है, तो हिरोशिमा एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है और जापान देश में है। ठीक है, यहाँ पे महाद्वीप पूछा है तो एशिया में है और देश पूछेगा तो जापान। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो जो कहा है वीवीआई प्रश्न है उसको नोट डाउन कर लो, बार बार पढ़ो, उसको रिवाइज कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।